हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 16 जो हम पढ़ रहे थे उसमें खनिज संसाधनों की। देखिए, आज हम बात करेंगे खनिज संसाधनों की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में जो खनिजों का वितरण है वो किस हिसाब से, कहाँ कौन से खनिज ज़्यादा मिलते हैं और किन भागों, मतलब कौन से क्षेत्रों को किस भागों में बांटा गया है। तो भारत में खनिजों का वितरण 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला वाला भाग कौन सा है? ये वाला। आप यहाँ जानते होंगे, यहाँ झारखंड है, झारखंड, यहाँ उड़ीसा है और यहाँ पश्चिम बंगाल है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन करता है। झारखंड में जो छोटा नागपुर है वो भारत का रूर क्षेत्र कहलाता है। रूर मतलब जर्मनी में जो रूर है वहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में झारखंड है, वहाँ सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। तो पहली मेखला हो गई झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला। इस मेखला में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयला, लोहे एस्क, तांबा, ठीक है, अभ्रक। देखिए, कोयला तो आपको ऐसे भी याद रखना है, कोयला सबसे पहले पश्चिम बंगाल के रानीगंज में निकाला गया था। तो ये वो क्षेत्र है जहां सबसे अधिक खनिज पाया जाता है भारत में। तो कोयला, लोहेस्क, तांबा और अभ्रक, और भी बहुत सारे खनिज है। आप मुख्य तौर से ये 4 खनिज याद रखें। दूसरी पेटी, दूसरी मेखला, यहां पर छत्तीसगढ़ है, यहां पर मध्य प्रदेश है, यहां पर महाराष्ट्र है और यहां पर आंध्र प्रदेश है। अब तेलंगाना अलग हो गया है लेकिन वो आंध्र प्रदेश में। ये दूसरी सेकंड वाली मेखला है ये। देखिए, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मेखला। इस मेखला में मुख्यतः देखिए क्या पाया जाता है? तांबा, लोहे एस्क, तांबा और लोहे एस्क। बाकी जिरकन, एल्यूमिनियम, ये सब खनिज मुख्यतः सब जगह मिलते हैं। तो मुख्यतः तांबा और लोहे एस्क पाया जाता है। तो दूसरी मेखला आप ध्यान रखें। तीसरी मेखला, देखिए ये वाली मेखला जो है, ये वाली मेखला, इसमें कौन कौन आते हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु वाली मेखला, तीसरी मेखला है कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला। देखिए, कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है भारत में। तो आपको मुख्य तौर से ये याद रखना है, सोना। कोयला भी इसमें आता है, बहुत सारे कोयला क्षेत्र तमिलनाडु और कर्नाटक में है। कोयला, लोहेस्क, जैसे आपने विजयनगर पढ़ा है, सलेम पढ़ा है, ये सब कर्नाटक में सलेम है। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। और तमिलनाडु में सलेम है। तो सोना, कोयला, लोहेस्क, तांबा, जस्ता। चौथी मेखला, देखिए राजस्थान और गुजरात की जो मेखला है ये है, इसको हमने 4 नंबर नाम दिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? राजस्थान गुजरात मेखला। यहां मुख्यतः क्या पाया जाता है? चांदी। देखिए, चांदी उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 है। चांदी के साथ साथ संगमरमर पाया जाता है, चूना पाया जाता है। इसके अलावा गुजरात में पेट्रोलियम पदार्थ बहुत अधिक है, पेट्रोलियम। तो ये वाले खनिज यहां पाए जाते हैं। देखिए, 5वीं मेखला है ये वाली मेखला, इसको हमने कहा है केरल मेखला। केरल में क्या है? मोनोजाइट, जिरकन, रेत पाई जाती है जिससे यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। मोनोजाइट, जिरकन, रेत पाई जाती है जिससे क्या प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम। और 6ठी मेखला है ये जो हिमालय वाली मेखला है, ये हिमालय क्षेत्र है। तो ये 6 नंबर हिमालय मेखला। इसमें भी सभी प्रकार के खनिज है। मुख्यतः यहाँ सफ़ेद कोयला अधिक होता है, सफ़ेद कोयला ज़्यादा है।
तो ये हमने भारत में खनिजों का वितरण, खनिजों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, खनिजों का वर्गीकरण कि खनिजों को कैसे हम बांटेंगे। तो वैसे तो हमने खनिजों को 2 भागों में बांटा, लेकिन वर्तमान में हम इसके 3 भाग बना रहे हैं। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, और आजकल हम तीसरा भाग रखते हैं शक्ति संसाधन वाले खनिज जो है, या जिनको ऊर्जा संसाधन वाले खनिज भी कहते हैं। देखिए धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिज सीधा है जिसमें धातु के अंश हो, धातु के अंश, वे खनिज जिसमें धातु के अंश हो धात्विक खनिज कहलाता है। अब धात्विक खनिज को हमने 2 भागों में बांटा है, कौन कौन से? एक तो है लोहे खनिज और एक है अलोहे खनिज। लोहे खनिज कौन कौन से होते हैं? जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, टंगस्टन हो गया, लोहा, निकिल, टंगस्टन, ये किसके एग्जाम्पल है? लोहे खनिज में। इनमें लोहांश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहांश। इनमें लोहांश पाया जाता है। और जिनमें लोहांश नहीं पाया जाता, लोहांश नहीं पाया जाता, तो उनको हम क्या कहते हैं? अलोहे खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, सोना चांदी, ये कैसे खनिज है? अलोहे खनिज है। देखिए धात्विक तो है लेकिन अलोहे खनिज है। अधात्विक की बात करें तो अधात्विक में कौन कौन से खनिज है? जैसे अभ्रक आपने देखा होगा, अभ्रक अधात्विक खनिज है। नमक आपने सुना होगा, नमक, जिप्सम, जिप्सम, अभ्रक, नमक, जिप्सम, और बहुत सारे हैं जैसे संगमरमर। शक्ति संसाधन की बात करें, शक्ति या ऊर्जा संसाधन या खनिज जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, यूरेनियम, यूरेनियम, इसके अलावा जिरकन, मोनोजाइट, इल्मेनाइट, ये सभी शक्ति संसाधन है। इनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये देखिए हम बात करते हैं लोहे अयस्क के प्रकारों की। तो लोहे अयस्क को हमने लोहांश की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा मतलब सर्वोत्तम क्वालिटी का, 72% से अधिक लोहांश होता है इसमें। लोहांश की मात्रा क्या होती है? 72% से अधिक। इसका रंग कैसा होता है? गहरा काला, गहरा काला। भारत में हालांकि ये कम मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक उच्च कोटि का होता है। लोहांश की मात्रा 72% से अधिक होती है। दूसरा है हेमेटाइट, हेमेटाइट, इसमें इसका जो रंग है वो कैसा होता है? रंग हल्का भूरा काला, हल्का भूरा काला रंग होता है। लोहांश की मात्रा 60 से 70% लोहांश पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में मिलता है ये, सर्वाधिक मात्रा में भारत में निकाला जाता है ये, सर्वाधिक मात्रा में भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट मिलता है। कुडप्पा और जो धारवाड़ श्रेणी की जो चट्टानें हैं, चट्टानों में सर्वाधिक प्राप्त होता है। तीसरा है लिमोनाइट, लिमोनाइट, इसका रंग होता है वो पीला होता है, रंग पीला। लोहांश की मात्रा, लोहांश की मात्रा 30 से 60% के बीच होती है। ये हल्का हल्का होता है, लेकिन ये इसकी जो किस्म है वो कैसी है? घटिया किस्म का है ये,
घटिया किस्म का है, ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। चौथा है सिंडेराइट। सिंडेराइट देखिए, इसके रंग की बात करें तो राख जैसा रंग, राख जैसा रंग होता है। लोहांश है वो 10 से 45% लोहांश पाया जाता है इसमें, ठीक है। और ये सबसे घटिया क्वालिटी का होता है और इसे निकालना अनआर्थिक मतलब फायदेमंद नहीं होता। इस खनिज का निकालना क्या नहीं होता, फायदेमंद नहीं होता। देखिए इसका एस्क होता है वो Fe2O3, आपने साइंस में पढ़ा होगा Fe2O3 एस्क। अब ये लोहे एस्क सबसे महत्वपूर्ण है। आज दुनिया में छोटी सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें, कल पुर्जे सब किससे बन रहे हैं, लोहे से। तो हमें लोहे एस्क के प्रकार अच्छे से आने चाहिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिंडेराइट। बस भारत के कौन से राज्य लोहे एस्क उत्पादन में प्रमुख है, तो सबसे पहले बात करें तो कर्नाटक की। कर्नाटक का प्रथम स्थान है और लगभग 25% देश का 25% लोहा एस्क उत्पादन करता है, लोहा एस्क उत्पादन करता है। यहां पे प्रमुख लोहा एस्क उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं, विजयनगर हो गया, देखिए विजयनगर हो गया। और कर्नाटक है, वहां पर बंदरगाह कौन सा लगता है, मंगलुरु बंदरगाह। तो इस बंदरगाह द्वारा क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। दूसरा राज्य है उड़ीसा। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। यहां विशाखापट्टनम एक बड़ा लोहे उत्पादन क्षेत्र है और बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम, जहां निर्यात की सुविधा मिलती है, दूसरे स्थानों पर भेज दिया जाता है। कर्नाटक हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ मध्य में पड़ता है, निर्यात यहां से दूसरे राज्यों द्वारा किया जाता है। तो दुर्ग, बस्तर और कोरबा ये जो क्षेत्र है ये लोहा उत्पादन में अग्रणी है। चौथी बात करें हम, उसके बाद गोवा। देखिए गोवा छोटा राज्य होकर भी लोहा उत्पादन में चौथे स्थान पर है। ये गोवा लोहा उत्पादन में चौथे स्थान पर है। यहाँ पर बंदरगाह है मारम गोवा बंदरगाह द्वारा हम किसको भेजते हैं, जापान को निर्यात करते हैं। मारम गोवा बंदरगाह द्वारा हम जापान को लोहे का निर्यात करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा लोहे का निर्यात मारम गोवा बंदरगाह द्वारा किया जाता है। ऐसे याद रखिए, छोटा है, इसको लोहे की जरूरत नहीं है। गोवा को वैसे भी लोहे की कहाँ जरूरत है, वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, वहाँ तो समुद्र है। तो मारम गोवा बंदरगाह से जो लोहे का है वो सबसे ज्यादा किसको निर्यात किया जाता है, जापान को। और भारत में सबसे ज्यादा लोहे कौन से बंदरगाह द्वारा निर्यात किया जाता है, मारम गोवा बंदरगाह द्वारा। से जापान को निर्यात कर दिया जाता है, जापान को निर्यात किया जाता है। पांचवा राज्य है झारखंड। तो यहां पर आप याद रखें, देखिए झारखंड में टाटानगर आपने पढ़ा है, टिस्को, इसको, ये सब कंपनियां कहां पर है, टाटानगर। झारखंड के बाद में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य जो मुख्य उत्पादक राज्यों में है। तो आपको ये लोहे उत्पादन राज्यों में इतने राज्य आपको याद रखने हैं, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और इनमें मुख्य बातें आपको 4-5 बातें याद रहनी चाहिए। तांबे की बात करें तो तांबा का उपयोग क्या होता है, विद्युत तार बनाने में। विद्युत जो बिजली का सामान होता है उसमें विद्युत तार हो गया। उसके अलावा विद्युत उपकरण भी बहुत सारे होते हैं जो तांबे से बने होते हैं, जनरेटर और बर्तन बनाने में ये उपयोग हो गया। विद्युत तार, विद्युत उपकरण, जनरेटर और बर्तन बनाने में। विशेषताएं क्या होती है, ये तन्य होता है, सोने की तरह तन्य होता है, आघात वर्णनीय होता है, इसलिए इसे सोने में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। क्योंकि सोना होता है वो 24 कैरेट, जो 24 कैरेट का सोना होता है वो शुद्ध माना जाता है, लेकिन 24 कैरेट का सोना टूट जाता है, इसलिए उसमें अशुद्धि के रूप में तांबा मिलाया जाता है जिससे सोने के आभूषण बनाए जा सके। तो अशुद्धि के रूप में सोने में मिलाया जाता है क्योंकि सोने की जैसी विशेषताएं होती हैं। तांबा कई धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु में बनाया जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा और एल्यूमिनियम मिलते हैं तो पित्तल बनता है। पित्तल मिश्र धातु किन के संयोग से बनता है? तांबा प्लस एल्यूमिनियम। तांबा और रांगा मिलेंगे तो कांसा बनेगा। तांबा और रांगा मिलकर क्या बनता है? कांसा। तांबा और निकल मिलने से जर्मन सिल्वर, जिसको हम झूठी चांदी बोलते हैं, जर्मन सिल्वर बनता है। तांबा और सोना मिल गए तो क्या बनेगा? रोल्ड गोल्ड, नकली सोना। तो तांबा एल्यूमिनियम पित्तल, तांबा और रांगा कांसा बनेगा, तांबा और निकल क्या बनेगा? जर्मन सिल्वर, और तांबा और गोल्ड मिलेगा रोल्ड गोल्ड। अब बात करते हैं तांबा उत्पादन क्षेत्र। देखिए, लोहे एस के बाद में सबसे जो ज़्यादा डिमांड रहती है वो तांबे की रहती है, लेकिन इस धरती पर तांबे का उत्पादन या तांबे की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रतिस्थापक के रूप में तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबे की मात्रा कम है इसलिए हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। अब भारत में तो तांबा बहुत कम मात्रा में है, इसलिए भारत तो क्या करता है? आयात करता है तांबे का। क्या करता है? आयात। कहाँ से? कुछ अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका के देश, जापान और यूएसए। तो भारत तांबे का क्या करता है? आयात करता है। कहाँ से? अफ्रीका, जापान और यूएसए से। अब बात करते हैं भारत में तांबा उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं। आपको 3 ही राज्य याद रखने हैं। पहला है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, जो बालाघाट क्षेत्र है वहां सर्वाधिक, देश में सबसे ज्यादा तांबा बालाघाट क्षेत्र में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। और देश का लगभग 56% तांबा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में खेतड़ी और सिंघाना, सिंघाना, इसके अलावा झुंझुनू के कुछ और अन्य भाग और सीकर। अब खेतड़ी बहुत ही फेमस है तांबे के लिए, तो यहां पर काम करती है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर। तो खेतड़ी में तांबा निकालने का कार्य कौन करती है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तीसरा राज्य है झारखंड, झारखंड में भी तांबा निकाला जाता है, तो यहां पर तांबा निकालने का कार्य कौन कर रही है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी 1924 से यहां पर तांबा निकालने का कार्य कर रही है। तो आप तांबे में इतना सब अच्छे से याद रखें, उसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और आप जब तांबे का प्रश्न आए या फिर आप भविष्य में भी पढ़ेंगे तो आपको सफिशिएंट है तांबे के बारे में। बस आप मिश्र धातु अच्छे से याद कर ले। कई बार छोटे प्रश्न में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ये, तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। ये अगला खनिज है एल्यूमिनियम। हम बात कर रहे थे तांबा। देखिए, तांबा भारत में कम मात्रा में होता है, तो भारत तांबे का क्या करता है? आयात करता है। अब तांबे के प्रतिस्थापक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम। जैसे तांबा उपयोग होता है वहां पर एल्यूमिनियम का भी उपयोग कर सकते हैं। क्यों? ऐसी क्या विशेषता है इसकी, हम देखते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तो आपको एल्यूमिनियम का एस का जरूर याद रखना है। देखिए, एल्यूमिनियम का एस होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। जो गुलाबी रंग का होता है उस बॉक्साइट में 84% धातु अंश पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम का एस का क्या है? बॉक्साइट। आप अच्छे से याद रखें, जिसमें कितना परसेंट धातु अंश है? 84%। कैसा होता है? गुलाबी रंग का। अब एल्यूमिनियम का उपयोग क्या होता है? जो तांबे का उपयोग होता है अधिकतर उस उपयोग में एल्यूमिनियम आता है, इसलिए एल्यूमिनियम तांबे के प्रतिस्थापक के रूप में वर्तमान में काम में आ रहा है, क्योंकि तांबे की मात्रा धरती पर कम है। तो उपयोग लचीली और मुलायम धातु है और श्रेष्ठ विद्युत चालक है, विद्युत की अच्छी चालक है, इसलिए तांबा का जहां उपयोग तांबे का होता है वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। रॉकेट, वायुयान, मिसाइल, रॉकेट बनाने में, वायुयान बनाने में, मिसाइल बनाने में, कल पुर्जे बनाने में, गाड़ियों के कल पुर्जे, घरों में दरवाजे खिड़कियां बनाने में आदि में उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग है। अब हम बात करते हैं भारत में उत्पादन राज्यों की, कि भारत में कहाँ उत्पादन होता है। तो भारत में उत्पादन राज्यों की बात करते हैं, सर्वप्रथम उड़ीसा की बात करते हैं। देखिए, उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, पहला स्थान है उड़ीसा का, और 50% उत्पादन यहां पर होता है। उड़ीसा का प्रथम स्थान है और 50% यहां पर उत्पादन किया जाता है। झारखंड का द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है झारखंड का। यहां पर प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है रांची, जो झारखंड की राजधानी है। कई बार मानचित्र में ऐसे स्थान पूछे जाते हैं जो यहां पर फेमस हो। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भावनगर, जामनगर, सूरत,
खेड़ा, ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं और गुजरात का तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है पुणे, ठीक है, औरंगाबाद और औरंगाबाद, कुछ अन्य और स्थान हैं जो यहाँ पर फेमस हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है और लगभग 5 से 6% यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में आप याद रखें, इसमें बेलगांव एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए फेमस है। तो बेलगांव आप मानचित्र में भरना है तो कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये हमने तब एल्यूमिनियम के बारे में पूछ लिया। एल्यूमिनियम उत्पादन राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। अगला खनिज है अभ्रक। देखिए अभ्रक कहाँ से निकाला जाता है? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से निकाला जाता है। कैसा होता है? गुलाबी व हरे रंग का होता है, ठीक है। विशेषताएं क्या होती है? इसकी विशेषताएं बहुत ज्यादा होती हैं। वर्तमान में प्लास्टिक ने इसकी जगह ले ली है। नम्य होता है, हल्का होता है, चमकीला होता है, पारदर्शी होता है, परतदार होता है और सबसे बड़ी विशेषता विद्युत रोधी होता है और कठोर होता है। अब देखिए विद्युत रोधी होने के कारण और उच्च वोल्टेज सहन करने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में वर्तमान में अभ्रक बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। वायुयान, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन आदि बनाने में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग हो गए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और औषधि निर्माण में, वायुयान, टेलीफोन और रेडियो के। अब बात करते हैं कौन कौन से उत्पादक राज्य हैं। देखिए आंध्र प्रदेश देश में लगभग 72% उत्पादन, तो प्रथम स्थान हुआ। देखिए आंध्र प्रदेश का पूरे देश का 72% एक तरफा उत्पादन, प्रथम स्थान। और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर है, नेल्लोर यहां पर विश्व प्रसिद्ध अभ्रक, जो नेल्लोर का अभ्रक है वो विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा अभ्रक उत्पादित किया जाता है कि विश्व में प्रसिद्ध है। बात करते हैं राजस्थान। देखिए 15% उत्पादन के साथ राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में भीलवाड़ा को अभ्रक सिटी भी कहा जाता है। राजसमंद, उदयपुर, ये प्रमुख जिले हैं राजस्थान के। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में हजारीबाग प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। बात करें बिहार की, देखिए यहां पर बंगाल मणिक, यहां जो अभ्रक पाया जाता है उसको बंगाल मणिक अभ्रक कहते हैं। जो बिहार और झारखंड में अभ्रक पाया जाता है उसको बंगाल मणिक अभ्रक कहते हैं। यहां पर मुंगेर है, भागलपुर, गया, कई बार गया पूछ लेते हैं मानचित्र में कि गया कहाँ है, बोध गया, तो वो बिहार में पड़ता है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो ये प्रमुख राज्य हो गए आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार और तमिलनाडु। देखिए विश्व का लगभग 80% अभ्रक भारत में ही होता है, तो भारत इसका निर्यात करता है। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में प्लास्टिक उत्पादन के कारण अभ्रक की मांग कम हो गई है। तो अभ्रक निकालना महंगा पड़ता है, इसलिए अभ्रक की मांग में निरंतर क्या आई है? कमी आई है। इस कमी का मुख्य कारण क्या है? प्लास्टिक भी बहुउपयोगी है अभ्रक की तरह, तो प्लास्टिक सस्ती है और अभ्रक महंगी है। तो वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि अभ्रक उत्पादन धीरे धीरे भारत में घट रहा है क्योंकि इसकी मांग घट रही है, बाजार में मांग नहीं है। तो यह आपका चैप्टर जो 16 नंबर चैप्टर है वो धात्विक और अधात्विक खनिज इसमें पूरे हो गए। अब हम तीसरे प्रकार के जो खनिज पढ़े थे, ऊर्जा खनिज, वो 17वां पार्ट पूरा ऊर्जा खनिज का है। उसको या फिर किसी अन्य पार्ट को जो महत्वपूर्ण पार्ट हो उसको हम देखेंगे, जिससे आपके बोर्ड का पेपर जो 22 तारीख को है वो बहुत अच्छे से हो।